वेलकम टू अनदर सीरीज। तो आज हमारे सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जावा। जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है आज के ज़माने में। तो जल्दी जल्दी हम एक जावा की दुनिया में प्रवेश करते हैं और शुरू करता हूँ मैं शुरुआत। इस वीडियो में शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जावा क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं। एक पावर पॉइंट एक स्लाइड से हम मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये है हमारी स्लाइड। सबसे पहले मैं डिकोड करूंगा कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट जावा प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अब जानी जाती है वर्सेटैलिटी और परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंस के लिए। अगर या तो कोई सीजन डेवलपर हो या बिगनर हो, जावा जावा opens up a world of endless possibilities in the realm of software development। चलिए हम इस ब्रेक डाउन करते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग को। सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके तीन जो मेन एडवांटेजेस हैं कि जावा वर्सेटाइल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इसका बहुत अच्छा फीचर है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए ये यूज होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स जावा के क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होती है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी करती है। और बाकी इसके टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, जो मैं आपको समझाऊंगा कि एक साथ कई मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने में वो इस्तेमाल होती है। बहुत इजी हो जाता है एक साथ कई टास्क को एक बार में एग्जीक्यूट कराने के लिए। और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये आपने पाइथन में भी देखा था। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि कोई भी एरर आती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि जब भी रन टाइम में हमारी कोई एरर आए तो उसको प्रोग्राम को स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करें। जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, जिसे हम जेवीएम कहते हैं? इसका रोल हम समझते हैं जावा प्रोग्रामिंग में कि जेवीएम सर्व्स एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जावा प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग बाइट कोड। जो बाइट कोड हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारे सिस्टम की जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइट कोड, उसको उसको चलाने के लिए हमारा जेवीएम यूज होता है। जैसे कि आपने कोई कोड लिखा तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना है कि यूजर क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो जेवीएम हमारा काम करता है। हाउ जेवीएम इनेबल्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये मैंने बताया आपको कि इंटरप्रेट करता है बाइट कोड एंड और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में विदाउट रिकम्पाइलेशन, आपको बार बार चेंज उसमें गलतियां ढूंढने की या कोई कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप वो चीजें जेवीएम आपको प्रोवाइड करता है चेंज करके कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप लगा
अपने आप चला सकें। Importance of bytecode in JVM execution. Bytecode serves as an intermediary language that allows JVM to execute Java programs on any device or operating system. बाइटकोड एक जरिया की तरह काम करता है, जो जरियाई लैंग्वेज है, मतलब लैंग जो लैंग्वेज है वो हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। एसेंशियल टूल्स क्या है जावा डेवलपमेंट के? आईडीईज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जिसमें जिसमें हम जावा कोड रन कर सकते हैं, जैसे इक्लिप्स हो गया, इंटेलिज आईडी हो गया, एंड नेटबीन्स हो गया, और ये सब आईडीज हैं जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जावा डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हमारे फीचर्स होते हैं कोड एडिटिंग, डिबगिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? जैसे गिट हो गया आपका। गिट इनेबल्स collaborative development by tracking changes in source code, facilitating team coordination, code review, and the integration of new features into Java projects. फिर बिल्ड ऑटोमेशन टूल इसमें क्या होते हैं? ऑटोमेट मेवन एंड ग्रेडल ऑटोमेट द बिल्ड प्रोसेस, मैनेजिंग डिपेंडेंसीज, compiling source code, running tests, and packaging the application, streamlining the Java development workflow. Syntax rules और इसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सिंटैक्स रूल्स इन जावा, कॉम्प्रिहेंडिंग द एसेंशियल्स। किस तरह का सिंटैक्स, कोई रूल्स सेट होते हैं कि इसी तरह जावा प्रोग्राम लिखा जाएगा और किसी तरह नहीं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं आपके, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसका यूसेज भी हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें, वीडियो में, आगे की वीडियोस में मैं समझाऊंगा क्या चीज़ होती है। अभी के लिए आप ये सब नाम जान लीजिए ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे मेन चीज़। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें चार आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन अलाउ करता है आपको डेटा को बंडल करने में, डेटा विद द मेथड्स। ये किस तरह बंडल बांध के रखता है, बंडल का मतलब। और इनहेरिटेंस होता है कि एक की नई क्लास बना के आप पुरानी क्लास की जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं वो कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको यूज कर सकते हैं, आपको ये करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस। और पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि आप एक ही मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है ऑफ वेरियस क्लासेस एक सिंगल क्लास में। काफी यूनिफॉर्म वे और फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी इसमें दिखाई देती है आपको प्रोग्राम में। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी कोड की आप इनर वर्किंग को छुपा के आप सिर्फ जो एसेंशियल चीज है जो आप सामने वाले को दिखाना चाहें वो सिर्फ चीज, वो फीचर इसमें है एब्स्ट्रैक्शन। तो इंग्लिश में समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एम्फसाइजिंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज rather than how it is implemented। ये उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये उससे मतलब नहीं होना चाहिए सामने वाले को कि पीछे क्या चल रहा है, जो आगे आपको दिखाई दे रहा है बस वही वही चीज है। जावा प्रोग्राम ये चार चीज प्रोवाइड करता है। फिर हम आगे देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है।
कि टाइप्स ऑफ, इसमें हम टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, ट्राई क्लैश ब्लॉक्स। ट्राई क्रैश ब्लॉक्स, फाइनली ब्लॉक, थ्रोइंग एक्सेप्शंस। ये चार चीजें एक्सेप्शन हैंडलिंग में टॉपिक्स में आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जावा कैसे लिस्ट, सेट, मैप, स्टोरिंग एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। ये ये सारी चीजें क्या होती हैं, इटरेटर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स की क्या क्या चीज होती हैं, ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स में हम जावा के समझेंगे। फिर जेडीबीसी क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्शन के लिए ये यूज होता है जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज और डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, कैसे कैसे हैंडल रिजल्ट रिजल्ट को हैंडल कैसे क्वेरीज के थ्रू हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये हमने देखा था कि बस इसकी प्रॉपर्टी है वर्सटैलिटी एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी सपोर्ट, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये एक एक बार आप देख लीजिए, इसमें क्या है आपको पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी जावा से। आपको मजा आएगा इस वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।